हेलो एंड वेलकम टू द टीचर वेट। एक्सरसाइज 1.6 में पहला क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। इसमें पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू -1 एंड x - y इज इक्वल टू 2। तो अब हमने क्या करना है इसमें कि सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। ये लीनियर इक्वेशंस जो है 2x + 3y इज इक्वल टू -1 एंड x - y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो असल में ये है कि हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट है, 2 भी कोएफिशिएंट है, 3 भी कोएफिशिएंट है, 1 भी और -1 भी। तो अब इस लीनियर इक्वेशन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इस इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स के ज़रिए सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो क्या है कि हम जो वहाँ पर x है और y है अपने अपनी जगह पर इसके कोएफिशिएंट लिखते हैं। कोएफिशिएंट हमने लिख दिए, ब्रैकेट को क्लोज़ किया, तो दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, दूसरा ब्रैकेट x और y का हम एक ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या है, x और y है। और एक तीसरा मैट्रिक्स हम क्या लगाते हैं, -1/2 का। ये क्या है, -1/2 का हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अब फ़र्ज़ करते हैं कि पहला मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया। ए मैट्रिक्स हमारे पास ही ए है, 2 3 1 एंड -1। ये हम इसको ए मैट्रिक्स का नाम देते हैं। दूसरा हम एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं इससे। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है। और तीसरा हम बनाते हैं बी मैट्रिक्स। ये बस इसके हवाले से हैं, सॉरी ये बी मैट्रिक्स है, वाई नहीं है, बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका असल मकसद ये है कि फार्मूले में हम इस तरह फिर पुट करते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। ये हमारे पास फार्मूला है, यानी मैट्रिक्स के ज़रिए जब भी हम मालूम करते हैं ये फार्मूला है। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या होगा, मतलब ये कि जब हम एक्स को मालूम करते हैं ना, एक्स को, तो ए इस तरफ आएगा ना इक्वेशन के, तो पी उसका इनवर्स बन गया, तो ए इनवर्स बी हमारे पास यहाँ पर आ गया। लेकिन आप लोग को पता है कि ए इनवर्स क्या होता है, तो एक्स इज़ इक्वल टू व्हाट, ए इनवर्स दरअसल क्या होता है, पहले भी फार्मूले का पता है कि 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजेंट ए होता है। तो अब हम ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फार्मूला लिख दिया और बी अपनी जगह पर हमने लिख दिया। ये हमारे पास क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, एक्स इज़ इक्वल टू दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ठीक है, क्या मालूम करते हैं, ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए से ही हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो वो है 2 3 1 एंड -1। तो वो तो सिंपल तरीका है, इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। तो बस जिस तरह पूरा एक्सरसाइज इस पर हमने हल करवाया है। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो गया, 5। क्या बन गया, 5। तो अब एडजेंट मालूम करते हैं। ठीक है, ताकि ऊपर फार्मूले में हम इसको लिख सकें। तो एडजेंट ए क्या है हमारे पास, एडजेंट ए तो वही है, बस उसको उलट कर दो। ये हमारे पास क्या है, एडजेंट ए है। डिटेल में नहीं जाता, ये बहुत सिंपल है, हम हल कर चुके हैं चीज़ें, बस ये सिंपल चीज़ें हैं। तो अब एक्स, ये हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1 था। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। अब सारी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट, एडजेंट ए, मैट्रिक्स बी, सब कुछ हम इसी के मुताबिक रखते हैं। एक्स इज़ इक्वल टू व्हाट, 1/a डिटर्मिनेंट। तो 1 हमारे पास क्या है, 1, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 5। ठीक है, और ये 5 हो गया, सॉरी ये -5 है, 5 नहीं था, -5 था, सॉरी। ठीक है, ए टर्म में हमारे पास क्या था, -5। और अब एडजेंट ए की जगह हम क्या लगाते हैं, एडजेंट ए। ठीक है, तो एडजेंट ए ऊपर हम मालूम कर चुके हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, एडजेंट ए। और अब मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी, ऊपर बी है, फार्मूले में भी है, बी है इक्वेशन में। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सामने देखो इस तरफ, -1/2 है। तो अब तो ये सिंपल, जिस तरह हम मैट्रिक्सेस का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पर करते हैं। डिटेल में भी इसके नहीं जाते हैं कि हम प्रॉपर किस तरह करते हैं, बस मैं वैसे बस लिख देता हूँ। आप बस इसको देखिए, मैं बस लिख देता हूँ, क्योंकि ये सारी मल्टीप्लिकेशंस और ये सारी चीज़ें तो हम पहले से कर चुके हैं। वही चीज़ें हैं, इसमें कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें नहीं है। एक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है,
और आगे फिर इसको क्लोज़ करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अब इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है अंदर, इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल -1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 बन जाता है। और इसी तरह नीचे इस तरफ क्या है, माइनस और प्लस तो 2 3 6 बन गया, -6 बन गया, और माइनस माइनस 1 1 और +4, ये ठीक है। क्लोज करते हैं। की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, x की वैल्यू, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 1/-5 अपनी जगह पर, ठीक है। और मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स क्या बन गया, 1 - 6 -5 और 1 + 4 बन गया 5। तो अब ये एक नया मैट्रिक्स बन गया फाइनल। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि इस मैट्रिक्स को 1/-5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। बस मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं, -5 × 1/-5 और इस तरह -5 को 1/-5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें ना तो 5 5 के साथ ख़त्म हो गया, माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो गया। ऊपर हमारे पास बच गया सिंपली 1 और नीचे हमारे पास बच गया -1, ठीक है। वही सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। वन और -1 बन गया, ठीक है। तो इसमें ये अब हमारे पास क्या बन गया, दो चीज़ें हमारे पास सॉल्यूशन सेट में क्या बन गई। ये जो ऊपर वाला है इसको हम x बोलते हैं और नीचे हमारे पास क्या होता है, y होता है। तो ऊपर x नीचे y, तो x 1 बन गया और y -1 बन गया। तो इस का सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, जो हमारा रिक्वायर्ड था वो सॉल्यूशन सेट बन गया 1 and -1, नॉट -1 and 1, क्योंकि पहला वाला x होता है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया, 1 -1। इसको हम इस तरह लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, फिर हम मिडल ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। वही है लेकिन इसका दूसरा जुज़ है, दूसरा जुज़ ए है। x + 2y इज़ इक्वल टू -3 13 एंड 3x + 6y इज़ इक्वल टू 1। अब इसको हम जिस तरह पिछले हमने लिखा था, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, ओनली हम कोएफिशिएंट लिखते हैं। x का कोएफिशिएंट 1, नीचे x का कोएफिशिएंट 3, ऊपर y का कोएफिशिएंट 2 और नीचे का y का 6, बस लिख देते हैं। और इसके बाद हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो इसमें वेरिएबल आता है। तो इस वेरिएबल का x और y है, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, x और y। और नेक्स्ट में जो इक्वेशन में क्या है, जो हमारे पास कांस्टेंट है वो -13 और 1, इसका भी हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। और फ़र्ज़ करो ये पहला हमारे पास ए हो गया और जो दूसरा है मैट्रिक्स x हो गया, ठीक है। अब इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये पहला हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, पहला वाला है 1 2 और 2 and 6, 3 and 6 सॉरी। एंड अब एक दूसरा मैट्रिक्स क्या बन गया हमारे पास, बी, ठीक है, -13 और 1, ठीक है। और तीसरा क्या बन गया, मैट्रिक्स एक्स बन गया। एक्स क्या है हमारे पास, एक्स और वाई, ठीक है। हाँ, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्चुअली फार्मूला हमारे पास है ax इज़ इक्वल टू बी। तो अब हमने तो x मालूम करना है, x को इस तरफ छोड़ देते हैं और a इक्वेशन के इस तरफ जब आ जाता है तो इनवर्स बन जाता है। तो a इनवर्स b, और a इनवर्स तो का तो हम फार्मूला लगाते हैं 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट a और मल्टीप्लाइड बाई b अपनी जगह पर है, ठीक है। तो a डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। तो a डिटरमिनेंट क्या हो गया इसका, 1 2 and 3 6, ठीक है। ए डिटरमिनेंट है। तो ए डिटरमिनेंट क्या हो गया हमारे पास, इसको बस सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं 6 and -6। तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 0 बन गया। मतलब इसका इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया है। तो नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय इनवर्स मेथड। ओके, ये पॉसिबल नहीं है, ये है, ठीक है। ये दो इक्वेशन जो तल हमारे पास क्या है, ये दो है तल जुज़ इस पहले क्वेश्चन में, ये दो है, ठीक है।
इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऊपर जो दी गई है x + 2y = 1 and 2 x + 3y = 5/2। तो अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखते हैं तो वही तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। 1 2 and 2 3 इस तरह x और y हमारे पास बन गया दूसरा मैट्रिक्स, और तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास बन गया 1 and 5/2, ठीक है। क्लोज करते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि लेट we make matrices by these. Okay, the matrix is equal to 1 2 and 2 3. Okay, now next and the next we make another matrix x, and matrix is called x and y. We close this and we come to the matrix b, and matrix b is 1 and 5 4 2. We close the matrix. Okay, we just come to the next step. Next step is what? A is equal to ax is equal to b. Our formula is ax is equal to b. By this formula we put x, and x is equal to a inverse b, because if we now x is equal to, because a inverse is equal to 1 over a determinant into adjoint a, instead of a inverse we put the exact formula of a inverse and multiply by b. It becomes equation number 1. Now according to this formula we find out the a determinant of a determinant. Okay, we find out a determinant. And what is a determinant? A determinant is very simple. We put a matrix A and we draw the determinant. And what's the determinant? 1 multiplied by this becomes 3, and 2 2 are 4, 3 minus 4. Okay, now what is a determinant? A determinant is equal to -1, is not equal to 0. This means that we can solve this question. Okay, now come and to find out the adjoint A. Now we find the adjoint A. Okay, बहुत simple है. 3 minus 2 and 2 minus 2. Yeah, this is called adjoint A. Now we put all these values in equation 1. We put all these questions, the value of A determinant, the value of adjoint A, and the B matrix. We put in the equation 1 as it is. Okay, we have x is equal to 1 over -1, because instead of a determinant we put the value of a determinant, and after that we put and write a adjoint and multiply by matrix B. We put matrix B. We come and we write matrix B. Okay, matrix B. We have this, and now in the next step x is equal to what? 1 over a 1 minus 1. ओके, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई ख़ास इतना मुश्किल और डिफ़िकल्ट है ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम आसानी से 1 minus 1, तो बस सिंपली -1 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स बाय द नेक्स्ट मैट्रिक्स। ओके, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। ओके, ये चीज़ें बहुत इतनी मुश्किल है ही नहीं। तो बस सिंपली हम पहले फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में हम क्या लगाते हैं, एडिशन करते हैं। x इज इक्वल टू -1 अपनी जगह पर लिखते हैं। तो इससे क्या बन गया, 3 1 0 3 और -2 मल्टीप्लाई बाई 5 over 2। तो इसका तो सिंपली ये है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो क्या बनेगा, -5 ही आएगा, क्योंकि 2 2 के साथ कट गया है। ओके, एंड -2 एंड प्लस 5 over 2। ओके, प्लस 5 over 2। ये चीज़ें बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है। वी क्लोज द ब्रैकेट, ओके, एंड वी मूव नेक्स्ट स्टेप। x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू -1 अपनी जगह पर, और इससे क्या आ गया, 3 - 5 से -2। अब यहाँ पर -2 + 5 over 2 का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 2 बन गया। नाउ वी मल्टीप्लाई 2 by 2 इज बिकम्स -4, एंड क्या करते हैं, अब 2 को 2 से डिवाइड, 1 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके तो 5 आ गया। बस इस बहुत सिंपल एलसीएम का क्वेश्चन था। तो -1 अपनी -2 अपनी जगह पर, -4 + 5 से क्या बन जाते हैं, 1 over 2, 1 divided by 2। ओके, हाँ, तो x हमारे पास क्या हो गया, बन गया।
x हमारे पास बन गया माइनस को इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन गया और ये नीचे भी प्लस है, तो 2 एंड 1/-2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया, मैंने बताया था कि पहले हमारे पास x है ऊपर वाला और नीचे वाला y है, तो x और y 2 एंड 1/2 हमारे पास क्या है सोल्यूशन सेट, 2 एंड 1/2 हमारे पास क्या बन गया। क्योंकि सोल्यूशन सेट का असल मकसद भी यही होता है कि हम समझ सकें कि इस क्वेश्चन में x और y का वैल्यूज़ क्या आ सकती हैं और किस तरह। तो अगर हम इसको पुट करते फिर वही आ जाता है, ठीक है। 2 एंड 1/2 इसका फाइनल आंसर आ गया कि ठीक है -1/2। सॉरी, वी मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसमें जो फोर्थ है हमारे पास क्या है, x माइनस 2y एंड -1, ये पहले क्वेश्चन का हिस्सा है, इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू 1, -1 को हम इस तरफ लिखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है 2x प्लस वाई, ये +3 है, +3 को हम इक्वेशन के इस तरफ लेके आते हैं तो -3 बन गया। 2x + 2y इज इक्वल टू -3। अब वही सिंपल तरीका है कि इस दो इक्वेशंस को हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में हम इन दोनों इक्वेशन को लिख देते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में है यूजुअली नहीं, बल्कि हम लिखते क्या हैं, हम कोएफिशिएंट लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, सारे मैंने लिखा नहीं था, ये 4 जुज़ है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन गया, इसमें ए मैट्रिक्स बन गया 1 - 2 और 2 + 1, क्योंकि वही कोएफिशिएंट है। ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं और बी मैट्रिक्स हमारे पास बन गया, या बी से पहले हम एक्स मैट्रिक्स लगाते हैं, एक्स मैट्रिक्स बन गया एक्स एंड वाई, कोई इशू नहीं होता है, बाद में ये पहले। और नेक्स्ट मैट्रिक्स हम इसमें निकालते हैं मैट्रिक्स बी, जो कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है 1 एंड -3। तो अब हम फार्मूले के मुताबिक ए एक्स इज़ इक्वल टू बी पी के फार्मूले पर हम चलते हैं। ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, तो एक्स हमारे पास क्या हो गया, ए इनवर्स बी, ठीक है। तो एक्स हमारे पास क्या हो गया, ए इनवर्स की जगह हम फार्मूला रखते, बाप मैं बताता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए, ये इतना मुश्किल नहीं। 1/8 एंड एडजॉइंट ए और बी मल्टीप्लाइड बाई बी अपनी जगह पर। वी मूव नेक्स्ट। ए डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, और ए डिटरमिनेंट का मालूम करना ज़रूरी भी है क्योंकि पता चल सके कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो ए डिटरमिनेंट जो हमारे पास आएगा शायद कि 1 1 1 1 एंड -2 2, तो +2 बनेगा, 2 2 ज़र 4 बनेगा, एंड आई थिंक कि +5 इसका हमारे पास क्या आएगा, ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, ए डिटरमिनेंट इज़ इक्वल टू 5 is not equal to 0. It means that it's possible to solve this question. Okay, now we come and draw the adjoint of a. What's the adjoint of a? 1 2 and -2 and 1. Okay, we close this, and now we put all these value in equation number 1. We put all the values in equation 1 because equation 1 is very important for us, because in equation 1 we find the value of x. Okay, now we put values in equation number 1. Equation 1, what is equation 1? X is equal to what? 1/5. A determinant, instead of A determinant we put the value of A determinant and multiplied by adjoint A. What is the adjoint of A? In this matrix, and multiplied by matrix B. What's matrix B? In the next chart you can see, you can see matrix B, and we close it. Now we, in the next step, we what we do, we multiply this first matrix with the next matrix. Okay, and it's very easy. I think पूरा चैप्टर हमने इस पर सॉल्व किया, तो I don't think you get bored or you get confused among the multiplication of matrices. I've already teach you all these things. We close this and we simply multiply and add the numbers, figures. Okay, and let's see what happens. Okay, 1 and -6, and in the next
-2 and -3. Okay, we close the matrix and we move next. Now x is equal to 1 over 5 and multiplied by what? Multiplied by this matrix, -5 and -5. Okay, now 1 over 5 we multiply with this matrix and it's very simple and there is no confusion, I think. आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि बस ये चीज़ें बहुत आसान हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, ये क्लोज करते हैं एंड x इज़ इक्वल टू वर्ट फॉर अस ये क्या हो गया, बस 1 ओवर 5 एंड ये हमारे पास ये बन गया, x हमारे पास सिंपली ये बन गया -1 एंड -1। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया, x हमारे पास -1 और y हमारे पास क्या बन गया -1, दोनों -1 है। ठीक है, दिस नॉट डिफ़िकल्ट, आई थिंक। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया -1। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो और ये क्लासेस समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही तो प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत ध्यान से, ये बस इसकी प्रैक्टिस की चीज़ें, जितनी आप द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ओके, आफ्टर दिस वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, वही चीज़ें हैं लेकिन इसमें स्पेसिफिक चीज़ ये है कि इसको हम क्रॉमर्स रूल के ज़रिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वही इक्वेशन है, लेट ए इज़ इक्वल टू दिस इक्वेशन, ओके, एंड बी इज़ इक्वल टू या x इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू दिस इक्वेशन। ओके, x is equal to this equation, x and y, and b is equal to what, and 5 और 6। तो अब हम क्या करते हैं, क्रॉमर्स रूल के मुताबिक, क्योंकि क्रॉमर्स रूल हमें ये दूसरा तरीक़ा है, मैट्रिसेस का तरीक़ा है लेकिन ये काफ़ी अलग तरीक़ा है। तो इससे पहले हम ए डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। देखिए कि ए डिटरमिनेंट से पता चले कि हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो गया, -1 और -4। ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो गया, 1 -1 + 4, तो क्या बन गया 3। ए डिटरमिनेंट क्या बन गया हमारे पास 3। क्रॉमर्स रूल नॉट इक्वल टू 0। क्रॉमर्स रूल हमारे पास क्या है, क्रॉमर्स रूल एक रूल है जिसके ज़रिए से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्रॉमर्स रूल हमारे पास क्या है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जब हम x की वैल्यू को मालूम करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, तो हम रिप्लेस करते हैं मैट्रिक्स A में, हम x को रिप्लेस करते हैं। x को हम किससे रिप्लेस करते हैं, मैट्रिक्स B से, तो हमें x की वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी मैट्रिक्स A में जो 1 और 2 है, ऊपर देखिए मैट्रिक्स A में 1 और 2 जो पहला कॉलम है ये चेंज होगा 5 और 6 के साथ चेंज होगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो इससे हमें मिलेगा x की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इससे हमें x की वैल्यू मिलेगा और इसको हम क्या कहते हैं, ax को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ax, यानी मैट्रिक्स A में जो पहला कॉलम है इसकी जगह एक x कॉलम है ना, इसकी जगह हम क्या कहते हैं B मैट्रिक्स लगाते हैं। देखो 5 और 6 लगाते हैं, 1 2 की जगह 5 6 लगाते हैं और -2 -1 अपनी जगह पर लगा लेते हैं। अब फार्मूला हमारे पास क्या है क्रॉमर्स रूल का, x इज़ इक्वल टू व्हाट, ax, इसका डिटर्मिनेंट ओवर डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट एंड मल्टीप्लाइड बाई व्हाट। ठीक है, तो x हमारे पास क्या इक्वल हो गया, a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 5 - 2 6 एंड 1 और a डिटर्मिनेंट तो हमें पता है। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 5 -6, इसका तो हम डिटर्मिनेंट निकालते, डिटर्मिनेंट तो बहुत ईजी है, तो ये 3 बन गया और x हमारे पास क्या बन गया
5 + 12 डिवाइडेड बाई 3 x इज इक्वल टू, ने कौन सी गलती की, -5 है, ठीक है। तो -5 और 12 क्या बन गया हमारे पास, 7 बन गया, सॉरी 7/3, x की वैल्यू हमारे पास बन गई। अब y की जो वैल्यू हम मालूम करते हैं, इसका भी वही सेम तरीका है, यानी मैट्रिक्स ए में हम y की जगह क्या लगाते हैं, मैट्रिक्स b लगाते हैं। हम ए वाई की जगह क्या लगाते हैं, मैट्रिक्स बी लगाते हैं। तो 1 2 अपनी जगह पर, -2 -1 की जगह हम क्या लगाते हैं, 5 और 6 लगाते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, वाई की वैल्यू। तो वाई हमारे पास क्या है क्रॉमर्स रूल में, ए वाई डिटर्मिनेंट बाई ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। इट्स सो सिंपल। नाउ वी जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट इज़ ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, लेकिन इसका हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट फार्मूले के मुताबिक हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ठीक है। हाँ, सारी मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट की सिंबल लगा लेते हैं। नीचे क्या है, ए डिटर्मिनेंट हमने पहले से मालूम किया था, वो क्या है हमारे पास, वो है क्या है, सामने हमने मालूम किया, वो 3 है, ठीक है। 3 लिख लेते हैं। तो वाई हमारे पास क्या बन गया, 1 6 6 एंड -2 5 10, ठीक है। तो क्या बन गया, ये माइनस है बीच में जो है, ठीक है। तो 6 - 10 क्या बन जाते हैं, ये माइनस है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास बन गई -3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या बन गया हमारे पास, 7/2/3 एंड -4/3, ये हमारे पास क्या बन गया सोल्यूशन सेट। पहला x और y दोनों मालूम हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रॉमर्स रूल। इसमें सेकंड हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है 2। तो इस इन इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, जो कि पहले से जो हम जिस तरह हम करके आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ए हो गया, अब एक्स हमारे पास ये हो गया, ठीक है। ऊपर 2 इक्वेशन है, इसको हम मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो बी हमारे पास क्या है, -2 5 और ब्रैकेट। अब हमने ए डिटरमिनेंट मालूम करना है, जो कि सबसे पहला काम होता है। ए डिटरमिनेंट क्या है, -8 और -3, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, ए डिटरमिनेंट -11 नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, रिप्लेस द कोएफिशिएंट ऑफ x इन A बाई मैट्रिक्स B, ठीक है। जो पहला हम करके आए हैं, ये क्रॉमर्स रूल हमारे पास ये है। तो मैट्रिक्स ए एक्स हमारे पास अब क्या होगा, तो फर्स्ट कॉलम की ए का जो है, इसमें हम कॉलम बी लगाते हैं, यानी कॉलम मैट्रिक्स ए का जो पहला कॉलम है, उसमें हम क्या लगाते हैं, मैट्रिक्स बी लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये ए एक्स हमारे पास हो गया। और अब हमारे पास फार्मूला क्या है, यानी एक्स हम किस तरह मालूम कर सकते हैं इसमें। तो ए एक्स, ये जो ए एक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, जो कि हम पहले मालूम कर चुके हैं, -11 है। तो एक्स हमारे पास क्या होगा, ऊपर हम सिंपली एक्स लगाते हैं, उसका हम अभी डिटर्मिनेंट लेते हैं, और नीचे हम क्या लगा लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट, या ए डिटर्मिनेंट की जगह -11 भी लिख सकते हैं सीधा पहले स्टेप में, या तो अब एक्स हमारे पास क्या हो गया, 4 - 15 और डिवाइडेड बाई -11। तो एक्स हमारे पास क्या हो गया, -11 डिवाइडेड बाई -11। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो +1 इसका आंसर आ जाता है। एक्स फाइंड आउट हो गया, और इसकी वैल्यू क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, रिप्लेस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन ए बाई मैट्रिक्स बी। बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब ए वाई के लिए हम यही कुछ करेंगे ना, मतलब ये कि मैट्रिक्स ए का जो वाई है, मैट्रिक्स ए का वाई हम मैट्रिक्स बी से रिप्लेस करते हैं।
तो ए वाई हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब वाई हम किस तरह मालूम कर लेते हैं, तो वाई का ये है कि ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, जो कि पहले हम मालूम कर चुके हैं, -11 है। तो नीचे नेक्स्ट स्टेप, कम टू द नेक्स्ट स्टेप एंड वी राइट मैट्रिक्स ए वाई डिटर्मिनेंट, इट बिकम्स 1 and 5 and enclosed in determinant divided by -11. Finally, the next step, y is equal to the we take the determinant. Okay, we multiply 4 by 5 and minus 1 by -2. It becomes 20, and minus becomes plus, and 2 divided by multiplied by 1 is equal to 2. Y is equal to 22 divided by -11. Okay, 22 divided by -11. So when we do cross multiplication, 11 to the 22, minus it become minus. Okay, -2, finally the value of y is -2. तो जो हमारे पास जो मतलब था सोल्यूशन सेट जो है वो क्या बन गया हमारे पास सोल्यूशन सेट, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -2। तो सोल्यूशन सेट फाइनली वी गॉट द सोल्यूशन सेट 1 and -2. वी राइट इट इन दिस फॉर्म. Okay, this question is solved. Now we move next to the third juice. अब क्वेश्चन 2 का जो थर्ड है इसमें दो इक्वेशन है, 5x + 7y = 3 and 3x - y = 5. This is our equation. Okay, now we take and draw the matrices from these equations. Matrix A is equal to this matrix, and matrix after matrix A we find the matrix B X, which is usually x and y. Okay, this is x and y. We close the matrix, and we also find the matrix B, which is 3 and 5. Okay, we close. And the next step में हम क्या करते हैं, तो क्रॉमर्स रूल के तहत हम क्या करते हैं, x हमारे पास क्या है, तो मैट्रिक्स ए का जो पहला कॉलम है उसमें हम मैट्रिक्स बी लगा लेते हैं, इसके एक्स में हम मैट्रिक्स बी लगा लेते हैं। तो हमने लगा लिया और ये हमारे पास ए एक्स हो गया। तो अब इससे पहले हम कि आगे जाए हम ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलो ए वाई भी हम मालूम कर लेते हैं, वो भी सिंपल है। बस मैट्रिक्स ए का जो दूसरा कॉलम है वाई कॉलम है, इसमें हम बी लगाते हैं, मैट्रिक्स बी। ठीक है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं अब ये नहीं है। तो इसके बाद हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। क्या, ए डिटर्मिनेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है तो फिर वी कांट मूव फर्दर, बिकॉज देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स, एंड वी मल्टीप्लाई 5 by 1, it becomes 5, and we multiply 7 by 3, it becomes 21, -21, it becomes -16, which is not equal to 0. It means that we can go forward and solve this question. X is equal to what? X is equal to a x determinant divided by a determinant. Then x is equal to, we put the value of ax, which is already discovered. Okay, 3, 5, 7 and 5, 1. We take determinant divided by what is a determinant? A determinant is -16. We have already found it. Okay, now x is equal to 3 multiplied by 1, it becomes 3, and 5 multiplied by 7, it becomes 35, and -16 we write -16। अपनी जगह पर हम -16 को लिख लेते हैं। ठीक है, now x is equal to what? 3 minus 35, it becomes 32, -32. Okay, and -32 and -16, if you do cross multiplication, 16 2 is equal to 32 minus तो x हम मालूम कर चुके हैं, 2 है। नाउ वी फाइंड द y। ओके, y is equal to a y determinant divided by determinant a. Okay, it is, which is very simple. Okay, now we put the value of a y. What is the value of a y? We already found it, which is 3, 5, 5, 3 and 3, 5. We take determinant divided by a. What is a determinant? A determinant is -16. Now we multiply, we take the determinant, which is very easy, 25 minus 9 and divided by 16.
y is equal to what? We forgot minus 16. Okay, y is equal to 16 बाई माइनस 16. ओके, जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -1 इसका आंसर आ जाता है, विच इज़ वेरी ईजी. तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा? x हमारे पास 2 है और y हमारे पास -1 है. तो सोल्यूशन सेट फाइनली हो गया हमारे पास 2 and -1, 2 and -1. Okay, we close this, we write it in this form, and now we move further. Now यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? Amjad thought of two numbers whose sum is 12 and whose difference is 4. Find the numbers. तो लेट द नंबर्स, वो जो नंबर्स है, अमजद ने जो नंबर को सोचा था अपने माइंड में, लेट द नंबर 1 इज़ x. ठीक है, वो क्या है नंबर? फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो गया? फ़र्ज़ करो x है. एंड सेकंड नंबर हमारे पास क्या है? फ़र्ज़ करो y है, क्योंकि उसने दो नंबर के बारे में सोचा है. और इन दो नंबर्स का जो एडिशन है वो क्या है? वो 12 है. तो उसने जो सोचा है, उसने ये सोचा है कि x और y को अगर जमा किया जाए तो आंसर क्या आएगा? 12 आएगा. ठीक है, और अगर इन दोनों को माइनस किया जाए एक दूसरे से तो आंसर आएगा 4. तो वो दो नंबर कौन से है? 5, 6 है, 7, 8 है, हमें नहीं पता. अब हमने इस मैट्रिक्स के ज़रिए इसके ज़रिए हम क्या मालूम करते हैं? अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वो दो नंबर्स क्या हैं. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इसी दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है, हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि दो नंबर कौन से हैं, 1 1 एंड 1 -1. बस ये अभी हमने कुछ देर पहले काफ़ी सवालात क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो बहुत ईजी है. वी डोंट गो इन डेप्थ एंड डिटेल. ओके, वी जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन. तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो गया? 1 एंड -1. वी क्लोज द मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स एक्स हमारे पास क्या हो गया? एक्स एंड वाई. ओके, वी क्लोज इट. एंड मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या हो गया? 12 एंड 4. नाउ इट इज़ वेरी सिंपल. बहुत ही आसान है. काफ़ी सवालात हम इस पर हल कर चुके हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, क्योंकि ए डिटरमिनेंट से पता चल जाएगा कि कैन वी गो फर्दर इन दिस क्वेश्चन और नॉट. कैन वी गो फर्दर और नॉट. लेट the A determinant show us what happens. It becomes -2 is not equal to 0. It means that we can go forward. Now what to do? We simply x is equal to what? X is equal to ax डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमने इसे क्रॉमर रूल के ज़रिए से ही सॉल्व करना है. ठीक करना है, x को हमने ऐसा ही मालूम करना है. ठीक है, हाँ. तो ए एक्स हमारे पास क्या है? इस डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि एक्स का आपको लोगों को पता है कि एक्स क्या होता है. बस सिंपली वही है, लिख लेते हैं. और नीचे हम क्या लिख लेते हैं? ए डिटरमिनेंट लिखते हैं. ठीक है, ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है? अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो है -2. वी राइट -2. एक्स हमारे पास क्या हो गया? 12 मल्टीप्लाइड बाई -1, इट बिकम्स -12. And 1 multiplied by 4, it becomes 4, -4. Okay, and -2 divided by -2. X is equal to -12 and -4 becomes -16. Okay, and if we do cross multiplication, 2, 8, 16 and minus finish with minus, it becomes the x becomes 8, जो कि हमारे पास पहला सोचा हुआ नंबर था जिस आदमी ने इसके बारे में सोचा था. x तो फाइंड आउट हो गया. पहला नंबर क्या है हमारे पास? x 8. ये पहला नंबर था हमारे पास, क्या था वो? 8. अब हम नेक्स्ट नंबर को मालूम करते हैं, जो कि क्या है? y है. तो y भी इस तरह मालूम कर लेते हैं. ठीक है, वही ए वाई डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट. तो ए डिटर्मिनेंट, तो y हमारे पास क्या हो गया? तो ए
रिप्लेस वाई, तो ए रिप्लेस वाई हमारे पास क्या है 1 12 and 1 4. Okay, we take determinant and divided by a determinant, which is -2, which is -2. What is the answer of this the above matrix? 4 -12 and -2. मैं तफसील में नहीं जाता, ठीक है, ये बहुत ईजी है. इट बिकम्स -8 डिवाइडेड बाई -2. तो आंसर सिंपली क्या आएगा 4. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले नहीं करने दे, सीधा ही हम 4 लिख लेते हैं क्योंकि बच्चों वाला है, इतना मुश्किल नहीं. तो वाई भी मालूम हो गया. जो दूसरा नंबर था उस बंदे ने जो सोचा था, अमजद का जो दूसरा सोचा हुआ नंबर क्या है हमारे पास, वो है 4. पहला नंबर क्या था 8, दूसरा नंबर क्या है 4. जब 8 और 4 हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 12. और जब 8 से हम 4 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 4. ऊपर देख ले और चेक कर ले, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है क्योंकि सोल्यूशन हमें ये बताते हैं. तो सो वन नंबर इज एड एंड द सेकंड नंबर इज 4. ओके, क्या है इज इक्वल टू number is equal to 4. Now we move to the next question, which is question number 4. इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी है कि the length of a rectangular playground is twice its width. The perimeter is 30. Find its dimension. तो अब इस रेक्टेंगुलर का डायमेंशन हमने मालूम करना है. पैरामीटर हमें दिया गया है और रेक्टेंगुलर का जो इसका ट्वाइस है वो भी हमें दिया गया है. तो विड्थ, लेट द विड्थ, इसका जो विड्थ है, फ़र्ज़ करो इसकी जो चौड़ाई है विड्थ है वो x है हमारे पास. फ़र्ज़ करो क्या है x है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. और इसकी जो लंबाई है लेंथ, फ़र्ज़ करो इस रेक्टेंगुलर का जो लंबाई है वो क्या है हमारे पास y है. तो इसके मुताबिक पैरामीटर उन्होंने क्या दिया है 30. अगर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो क्या है 30. तो चूँकि 2x y का बराबर है ना, क्योंकि रेक्टेंगुलर में तो इस तरह होता है कि जो x होता है, जो चौड़ाई होती है, जो लंबाई होती है वो चौड़ाई की दुगनी होती है ना. तो 2x इज इक्वल टू y एंड 2x, इसको हम फिर इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x माइनस वाई बिकम्स 0. तो ये हमारे पास क्या हो गया पहला इक्वेशन. ओके, तो अब पैरामीटर हमारे पास क्या है 30. तो x और y को जब हम ऐड करते हैं, यानी लेंथ और विड्थ को जब हम ऐड करते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही पैरामीटर बनेगा ना. सिंपली बात है ना, मैथमेटिक्स में इस तरह होता है, ज्योमेट्री में ना. तो अब x प्लस वाई इन 2 इज इक्वल पैरामीटर तो 30 है. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 इस तरफ हमारे पास आ गया. तो x प्लस वाई हमारे पास क्या हो गया, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमने किया, सिंपल हमने मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमने किया, इट बिकम्स 15. बस 2 इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अब हम इन 2 इक्वेशन से क्या लेते हैं, इन 2 इक्वेशन से हम मैट्रिसेस हम बना लेते हैं. ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म. तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं. तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में हम कोएफिशिएंट लिखते हैं, x और y के कोएफिशिएंट ही लिखते हैं. तो भाई हम हमारे पास वही बन जाते हैं. तो x पहले इक्वेशन का जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट 2 और -1 है, और दूसरे इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है x और y को 1 और 1 है. तो क्लोज करते हैं, बहुत सिंपल है. और x तो हमारे पास कुछ है नहीं, x y है, और इसमें x की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अब b चलो मालूम लिख लेते हैं, क्योंकि x हमारे पास क्या है x और y है, और b तो क्या है वही जो कांस्टेंट है b. b इज़ इक्वल टू 0 and 15. 0 and 15. तो अब हम सिंपली x को मालूम करते, सॉरी ए डिटरमिनेंट, क्योंकि ए डिटरमिनेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ए डिटरमिनेंट ये हमारे पास
2 minus minus 1, it becomes plus 2, and plus 1 is it becomes 3, which is not equal to 0. It means we can go forward. ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो गया 3, not equal to 0. Let's do it further. Let's see what happens. X is equal to ax determinant and divided by a determinant. Okay. X is equal to what? We put the values. Okay. इन दोनों में हम values को put कर लेते हैं. तो अब x हमारे पास क्या हो गया, बस ये सिंपल इसका जो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. ठीक है. -15/3 ये हमारे पास क्या है विड्थ, जो कि 5 अल्टीमेटली बन जाते हैं. अब हम मूव करते हैं y की तरफ और y को मालूम करते हैं. ठीक है. बहुत ईजी है. वी पुट द वैल्यूज. y हमारे पास क्या हो गया 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3. और अल्टीमेटली वही यही आंसर आना था, क्योंकि अगर इसकी विड्थ किसी रेक्टेंगुलर का क्या है x है, तो इसका लेंथ क्या होगा, इसका डबल होगा. और 5 का जो डबल है वो क्या है, वो सिंपल है कि वो 10 ही होगा. तो 10 आंसर आ गया. तो इसका विड्थ क्या बन गया हमारे पास 5 एंड इसके लेंथ क्या है हमारे पास 10 है. ठीक है. Width is equal to 5 and length is equal to 10. इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 भी इस तरह का कि 3 bags and 4 pens together cost 257 rupees, whereas 4 bags and 3 pens together cost 324 rupees. Find the cost of a bag and 10 pens. ठीक है. तो बैग का की वैल्यू मालूम करने है और 10 पेंस. फॉर एग्जांपल द कास्ट ऑफ अ बैग इज इक्वल टू x एंड द कास्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू y. तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो बैग का जो कास्ट है हमारे पास वो क्या है, फ़र्ज़ करो x है, और द कास्ट ऑफ पेन हमारे पास क्या है y है. ठीक है. तो इसने क्या लिखा है कि 3 bags एंड 4 pens टुगेदर. तो 3 bags क्या है, 3 bags तो x है, तो 3x, और 4 पेन तो y है, तो 4y को जब हम ऐड करते हैं दोनों के का प्राइस क्या है 257 है. इसी तरह नीचे देखो, एंड वेयर एज 4 bags, तो 4 bags का मतलब क्या हो गया 4x हो गया ना, एंड 3 पेंस का मतलब क्या हो गया 3y हो गया ना. इसकी कास्ट कितनी है 324. तो अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है बैग और 10 पेंस की प्राइस, जो कि बहुत इक्वेशन मालूम हो चुके. अब आगे हम क्वेश्चन को हल करके तो हमारे सामने आएगा कि x और y क्या है.
डिटरमिनेंट हम मालूम कर चुके हैं, तो इसके बाद हम x मालूम करते हैं और x के बाद हम क्या मालूम करते हैं, y, जो कि बहुत सिंपल है, देयर इज़ नो डिफ़िकल्ट। सबसे पहले हम x मालूम कर लेते हैं, इसके बाद y, और x को मालूम करने का तरीका भी यही है कि x डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट। तो अब इसको वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। अब डिटरमिनेंट को मालूम करने के सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 257 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो आंसर 771 आ जाता है। और 324 को मल्टीप्लाई करके 4 से, तो 1296 आ जाता है, डिवाइडेड बाई -7। बहुत सिंपल है। इट इज़ कॉल्ड सिंपल मैथमेटिक्स, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इससे -525 डिवाइडेड बाई -7। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, जो कि मैं खुद कैलकुलेटर से करता हूँ, तो सिंपल हमारे पास आंसर क्या आ जाता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 75। मतलब ये है कि द कास्ट ऑफ अ बैग इज़ इक्वल टू 75 की मतलब कीमत क्या है, 75 रुपीज़। अब हम कास्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कीमत मालूम करते हैं, जो कि हमारे पास क्या था, वाई था। तो अब वाई को मालूम करने का तरीका तो बहुत सिंपल है, हम मालूम करके आए हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वही सिंपल मैथमेटिक्स करके कैलकुलेटर से कर लिया करें, बस ये बहुत सिंपल है। तो मेरे ख्याल से 56 आई -56 डिवाइडेड बाई -7, तो सीधा आंसर लिख लेते हैं, वो क्या है, 8। तो एक पिन की कीमत 8 है, एक पिन की कीमत क्या है, 8, और 10 पिन की कीमत क्या होगी, 80। आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज or even of this chapter. अब क्वेश्चन नंबर 6 भी इस तरह है कि इफ़ ट्वाइस द सन्स एज इज़ in years is added to the father's age, the sum is 70. But if the father's age is added to the son's age, the sum is 95. Find the ages of the father and son. अब सन और फादर की जो एजेस है वो मालूम करनी है, क्योंकि द ट्वाइस ऑफ अ सन, सन की जो ट्वाइस है वो फादर की क्या है, 70 है, और इस तरह फादर की जो एज है उसको अगर ऐड किया जाए उससे, तो सन एज क्या बन जाती है, दोनों का जो सम एडिशन क्या बन जाता है, 95। तो इसको हम एज्यूम करते हैं कि फ़र्ज़ करो हमारे पास जो बेटे की जो उम्र है वो क्या है, हमारे पास फ़र्ज़ करो वो x है, और फादर की उम्र क्या है, y है। तो क्वेश्चन के मुताबिक 2x यानी उसका डबल, और प्लस y यानी बच्चे की उम्र की डबल और फादर की उम्र को जब इकट्ठा किया जाए तो वो 70 है। और इसी तरह बच्चे की उम्र और बाप की उम्र की दुगनी अगर दोनों को जमा किया जाए तो वो क्या है, 95 है। तो अब इससे हमने ये फाइंड आउट करना है कि बेटे की उम्र कितनी है और फादर की उम्र कितनी है, ठीक है। जिस तरह ऊपर दिया गया है, अब इस तरह हमने इक्वेशन में लिख दिया। इसको अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, बहुत सिंपल है।
लेट्स सी व्हाट हैपन्स. एरोटर्म हम मालूम कर चुके हैं वो क्या है 3 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है. अब हम x मालूम करते हैं, x के बाद हम y मालूम करते हैं. और किस तरह मालूम करते हैं? बहुत सिंपल है. ठीक है, वही x इसी तरह हम मालूम करते हैं. ठीक है, और y भी हम इसी तरह मालूम करेंगे. तो x की वैल्यू इसमें अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं. ठीक है, 70, 95 और 1 2 कि मैट्रिक्स ए में सेकंड कॉलम के हमारे पास 1 2 है. We take determinant divided by 3 which is a determinant. तो x हमारे पास क्या हो गया? 70 को मल्टीप्लाई करके 2 से आ जाता है 140 एंड 95 को मल्टीप्लाई किया जाए 1 से तो आ जाता है -95 माइनस फार्मूले का है डिवाइडेड बाई 3. तो x इज इक्वल टू 140 माइनस 95. इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स 45 डिवाइडेड बाई 3. ओके, तो x हमारे पास क्या हो गया? यानी जो बेटे की जो उम्र है वो क्या होगी हमारे पास? 45 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15. वो 15 साल है. बच्चे की उम्र कितनी है? 15 साल. अब हम बाप की उम्र मालूम करते हैं. बाप की उम्र क्या है? y. तो y को मालूम करने का तरीका क्या है? बहुत आसान है. इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. पूरा एक्सरसाइज इस पर हम हल करके आए हैं. ठीक है, तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. ए वाई डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो वही हमारे पास क्या हो गया? वो 95 को मल्टीप्लाई करके 2 से तो आ जाता है 190 एंड 70 को मल्टीप्लाई करके 1 से तो 70 माइनस अपनी जगह डिवाइडेड बाई 3. अब हम 190 को माइनस करके से माइनस करते हैं 70 तो क्या आ जाता है? 120 डिवाइडेड बाई 3. तो आंसर क्या आ गया? 120 को डिवाइड करें 3 से तो क्या आ जाता है? 40. ओके, तो बाप की उम्र कितनी है? 40 साल. बेटे की उम्र 15 साल. ठीक है, अब फाइनली हमें पता चल गया x और y से कि बाप की जो उम्र है वो क्या है? 15 साल. और बेटे की उम्र कितनी है? 40 साल. तो ये हमारे पास क्या था? हमारे पास इस एक्सरसाइज इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था. अब हम मालूम पूरा चैप्टर हम सॉल्व कर चुके हैं. जितना हो सकता था मैंने हर एक क्वेश्चन को मैंने
आप लोगों के लिए हल किया, सॉल्व किया और आसान तरीके से। आपको किसी ट्यूटर की, किसी टीचर की ज़रूरत इसके पढ़ने के बाद बिल्कुल नहीं आएगी। पहला चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली फाइंड आउट हो गया, सॉल्व हो गया अच्छे तरीके से। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो और ये पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी, और इसी तरह हम पूरे किताब को इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दोबारा देखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स के ज़रिए ही मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कितना इंटरेस्ट आप इस कोर्स में ले रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो हम इसको फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं इसको रीड करके पता चलेगा मुझे कि आप लोगों की इंटरेस्ट इसमें कितने हैं।